अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस को फ़रोग देने के लिए, इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए और गुर्बत को, बेरोजगारी को कम करने के लिए जहां हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देते रहते हैं, आज एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको फैसला साजी के अंदर शामिल किया जाए ताकि वो जो सजेशंस हुकूमत को दें उनके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए, जिससे ना सिर्फ हमारे टैक्स के निज़ाम में बेहतरी आए, टैक्स कलेक्शन डबल ट्रिपल हो, करप्शन जो है इस निज़ाम में उसको कम किया जा सके और लोगों को रोजगार मिले। इस सिलसिले में हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं और हमारे पीएम भी अक्सर कहते रहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी आगे हैं, लेकिन मैंने अब तक ओवरसीज पाकिस्तानियों को फैसला साजी के अंदर प्रैक्टिकली कभी काम करते हुए देखा नहीं। इसमें उनका कसूर नहीं है, हमारी हुकूमतों का कसूर है। मैं समझता हूं अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को, उनके तजर्बे को हुकूमत अपने फैसला साजी के अंदर शामिल कर ले तो ये पाकिस्तान के लिए विन विन पोजीशन होगी। इसी सिलसिले में मुझे आज ज्वाइन किया है एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने, आबिद भट्ट साहब ने। ये दुनिया भर में कारोबार के बाद पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं और इनके पास एक फिफ्थ पिलर का कॉन्सेप्ट है। इनसे जानते हैं उस फिफ्थ पिलर के जरिए ये किस तरह पाकिस्तान में गुर्बत कम करने, इंडस्ट्री को बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने के मौके पैदा कर सकते हैं। आइए चलते हैं इन्हीं की जानब। मैं पाकिस्तान आया, मैं पिछले 15 साल से यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ। मैं स्टडी करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कैसे, मैंने ये जो नोट किया है ना कि पाकिस्तान में बिजनेस के जो लॉज है ना अनफ्रेंडली है और पाकिस्तान के बिजनेसमैन का कोई रोल नहीं है, किरदार नहीं है किसी जगह पे भी। मास इसके कि वो पैसे बनाने वाली मशीन है और जो गवर्नमेंटें चलती है पैसों से और वो पैसा प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन, लेकिन उसका रोल नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि इसको फिफ्थ पिलर के तौर पे गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे कि और ये गवर्नमेंट का पार्ट बने। ये हमारे बिजनेसमैन और एक बिजनेसमैनों की एक कमेटी हो जो बिजनेस फिफ्थ पिलर के तौर पर एक्सेप्ट हो, जैसे जुडिशरी है, जैसे पार्लियामेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, जैसे सहाफी अब फोर्थ पिलर है। इस तरह ये बिजनेसमैन फिफ्थ पिलर होने चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मेरा दावा है। अच्छा, इसके साथ आपका कहना यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इसको बतौर एक पिलर ले लिया जाए तो लाखों नौकरियां पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल पैदा हो सकती और हैं। 50 अरब डॉलर्स की रिजर्व तो मामूली बात है। बिल्कुल सही बात वो है। आपका जो ये कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह मुमकिन है? जो बिजनेस का लॉ है ना, वो खुद बिजनेसमैन बनाए और गवर्नमेंट को दे और वो इंप्लीमेंट करे गवर्नमेंट। उसके बाद वो, फर्ज करो मैं कहता हूं जी मेरा टैक्स पिछले 5 साल में 25 करोड़ बना है, मैं कहता हूं जो जिस हिसाब से आप पिछले 5 साल से मुझसे टैक्स लिया है ना, उसी हिसाब से अगले 5 साल का मेरे साथ फिक्स कर लें और मुझे छेड़े ना। मैं आपको एडवांस में नहीं, उसी टाइम पे एवरी ईयर आपको वो टैक्स मिल जाएगा। इसका मतलब और आपको कोई तगोदूद नहीं करनी पड़ेगी, आपको मिल जाएगा और मैं फ्री माइंड होके काम करूंगा। मुझे लग रहा है कि आप एफबीआर के बहुत डसे हुए हैं। नहीं, नथिंग टू डू विद एफबीआर। मैं चाहता हूं कि जो बंदे बेसिकली देखें, ब्यूरोक्रेसी भी हमारा पार्ट है, हम ये नहीं चाहते, लेकिन जो आदमी आपको ऑलरेडी देना चाहता है उसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी क्यों चाहिए आपको? वो अपना काम करें। उनको फर्ज करो हम 100 आदमी इकट्ठे होते हैं, हम कहते हैं ये 100 आदमी है, हमारा 100 आदमी का आप पैलेट प्रोजेक्ट कर ले, उसके ऊपर हमसे आप एक फिक्स कर ले, हम आपको 100 आदमी देंगे, आपको टैक्स मिल जाएगा। ब्यूरोक्रेसी नए बंदे जाके ढूंढ ले, जाके जो टैक्स नहीं दे रहे उन पे अपना टाइम जाया कर ले। हमारे ऊपर हम तो फ्री हो गए ना, और हम फ्री माइंड होके एक की बजाय 2 फैक्ट्रियां लगाएंगे और आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, आप जो बता रहे थे कि जो बॉडी आप बनाना चाहते हैं, इसकी कंपोजिशन क्या होगी, कौन लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए, ये हुकूमत अपनी मर्जी के बंदे घुसाएगी इसके अंदर? नहीं, आपकी मर्जी की होंगे, मेरी मर्जी? वो हम एक कमेटी बनाएंगे, वो हम बनाएंगे प्राइवेट कमेटी, और वो कमेटी हम गवर्नमेंट को कहेंगे जी ये हमने कमेटी बनाई है, इसमें हम सब सेक्टर से ना एक एक बंदा लेंगे जो रीजनेबल अच्छा इंसान हो, जिसकी रेपुटेशन भी अच्छी हो, उसको हम एज ए मेंबर बना के उसको एक फिफ्थ कमेटी बनाएंगे, एक बॉडी बनेगी। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि आपके ज़हन में गवादर में कोई फ्री जोन का कॉन्सेप्ट है। हाँ है, ट्रेडिंग के लिए। बिल्कुल तो है। आप क्या गवादर कोई ट्रेडिंग हब बनाना चाहते हैं जिस तरह दुबई है? एग्जैक्टली जी। अच्छा। देखिए, मैंने स्टडी किया, मेरा सिंगापुर में हमारा काम था, हमारे ऑफिस थे, हमारे हांगकांग में भी थे, हमारे पूरी दुनिया में थे बेसिकली, और दुबई में भी थे। उसका फायदा क्या होता है, देखें क्या होता है कि हम बेसिकली टैक्स सेव करने के लिए, दुबई वाज अ टैक्स फ्री जोन। पिछले कोई, अभी उन्होंने मेरा शुरू कर रहे हैं 5% अभी शुरू कर रहे हैं, पहले फ्री था पिछले को 30 साल से। उसका क्या होता है कि आदमी जो मोस्ट टैक्स है ना अपना,
वो अपने इस कंपनी में पार करता है जिस कंपनी में टैक्स फ्री होता है, बाकी छोटा मोटा टैक्स वो जहां माल जानता है या जहां बेचता है उधर भी रखता है। वो आपका पैसा पार्क हो जाएगा, यहाँ पार्क हो जाता है दुबई में। जैसे हमारे भी मिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए थे एज ए टैक्स, क्योंकि वो हम किसी दूसरी कंट्री में ले जा नहीं सकते, क्योंकि जिस कंट्री में लेके जाएंगे अगर आपने यहाँ टैक्स नहीं दिया तो वो आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा दूसरी कंट्री में टैक्स, सो वहीं पड़ा रहता है। तो मैं क्या चाहता हूं कि अगर हम उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करें फॉरेन कंपनी, उसके लिए हमें क्या है, एक इंटरनेशनल सिटी क्रिएट करनी है। इंटरनेशनल सिटी क्रिएट करके वहां हमें उनको ऑफर करनी है कि आप आए हमारे साथ कंपनी को ले, आपको टैक्स नहीं, पर उसके बस हमें उनसे क्या चाहिए, हमें उनसे टैक्स नहीं चाहिए, हमारे 80% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हम पाकिस्तान से आपको देंगे। दैट इज, अगर हम ये इसमें कामयाब हो जाएं तो विद इन 5 years हमारे पास कम से कम अगर हम 5 लाख आदमी उनके लिए एम्प्लॉयमेंट करा लें तो आपको $10 बिलियन इंटरनेशनल रेट्स के ऊपर आपकी तनख्वाहों के माध्यम में आपकी इकोनॉमी में पैसा आएगा। अब इस सारी चीज के लिए आप हुकूमत से क्या हेल्प चाहते हैं? नहीं, देखिए, जो मैंने पहले कहा कि हुकूमत एक वो जो है ना, वो इसी 5th पिलर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट को, जो हमारा बिजनेसमैन है वो वहां पे सिटी का एक क्याम, नया क्याम करे, और उसको बनाने के लिए वो खुद सारी डीलिंग वो खुद करे फॉरेन कंपनी के साथ। आप ये चाह रहे हैं कि हुकूमत एक नई बॉडी क्रिएट करके, जो मैं कह रहा हूं पहले मैंने कहा, हाँ जी, उसी बॉडी को वो जगह उसका इंतजाम उस सिटी का इस बॉडी को दे दिया जाए, बिल्कुल, जो कि बिजनेसमैन की बॉडी, बिल्कुल सही, हाँ जी। और जो भी फॉरेन कंपनी मुल्क में आती है, हाँ, उसने उसके साथ डील करना है, डील वो करे, और वो डील करके उसको कन्विंस करके यहाँ करे, और पाकिस्तान का कोई इदारा डायरेक्ट उस कंपनी के साथ डील ना करे। नो, ये बिजनेसमैन बतौर एक मैसेंजर के, एक पोस्ट ऑफिस के काम करे, ताकि कोई करप्शन ना हो सके, कोई दोनों ना हो, तंग कोई ना करे, तंग ना करे। और हमारा मकसद ये है कि वो वहां पे बिजनेस खड़ी कर सके। ये नहीं है कि वो, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि कोई बंदा आता है बाहर से, वो किसी से डील करता है, ब्यूरोक्रेसी है, कहां से वो भाग जाता है, हमें नहीं पता क्यों भाग जाता है, लेकिन वो लगाता नहीं, और हम सबको कुछ शकूक शबात है, मैं कुछ श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन कोई हमें बताया जाता है कि ये पैसे मांगे गए उनसे, वो भाग गए। तो कम से कम हमें पता है कि उसकी जरूरत क्या है और हम उसको दें वहां पे। लेकिन आप नहीं समझते कि मुल्क में ट्रेडिंग से ज्यादा इंडस्ट्री का पोटेंशियल है? इंडस्ट्री बाद में लगती है। अच्छा। देखें, वो क्या होता है, मेरा पैसा, मैं दुबई में मेरा पैसा पड़ा हुआ है, नेक्स्ट मेरी क्या होगा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाऊंगा वहां पे। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जब बनेंगे तो आपको ज्यादा इंप्लॉयमेंट आएगी, क्योंकि माल वहां पे आप करेंगे, अपना पार्क करेंगे, माल लाएगा और वहां से आप पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया का माल यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आएगा, यहाँ से वो बेचारे भेजेंगे जहां बेचना है, यानी कि वेयर हाउसेज यहाँ बने। वेयर हाउसेज सेकंड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट, जब उनके पास पैसा पड़ा होता है, क्योंकि उनके पास कंफर्ट भी आ जाता है, अगले 5-10 साल में उनको कंफर्ट है, यार पाकिस्तान इज गुड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने प्रॉब्लम देनी भी नहीं है। मेक श्योर कि आवर सिक्योरिटी इज वेरी गुड, दैट्स द गवर्नमेंट जॉब टू गिव, और मेक श्योर कि हम उनको लॉस जो हमने प्रॉमिस किए वो डिलीवर करें। बिल्कुल। और उसके बाद देखना आपकी इंडस्ट्री कैसे फलती फूलती, क्योंकि हमारे पास बंदे हैं उनको देने के लिए। ठीक ठीक। अच्छा बताइए, आप किन किन हुकूमतों से आप इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं? देखें, मेरी काफी आदमियों से बात हुई है, बट हम चाहते हैं, अब हम ना बिजनेसमैन मिल के चाहते हैं कि ये हम इसको पाकिस्तान को कोई सहारा दें, और हम अपनी काबिलियत से इसको कोई इकोनॉमिक एटम बम दें इनको। ठीक है। क्योंकि हमारे पास दूसरा तो इकोनॉमिकली हम बहुत वीक हैं, और मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना है। पाकिस्तान को मैं चाहता हूं कि हम स्ट्रॉन्ग करें, एंड दिस कैन बी डन। ये नहीं है कि नहीं हो, ये हो सकता है, और वेरी सिंपली हो सकता है। मुझे बताएं कि आपके आप जैसे हम ख्याल कितने के दोस्त हैं जो आपके साथ? मैंने कोई 20 बंदों से बात की है, दे सारे ने मेरे साथ एग्री किया है। अच्छा। वो टैक्स देने के लिए भी एग्री कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखे, आपने 5,500 अरब इकट्ठा कर रहा है, अगर वो बॉडी आपको 10,000 अरब अगले 2 साल में इकट्ठा कर दे तो आपको और क्या चाहिए बिजनेसमैनों से? ये हमारा काम है ना कि उसको कन्विंस करना भाई कि आपको फायदा ये होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पे वो इत्मीनान नहीं करते, ना ट्रेडर इत्मीनान कर, ना बिजनेसमैन इत्मीनान ब्यूरोक्रेसी पे करता है, ना ब्यूरोक्रेसी इत्मीनान बिजनेसमैन का। वो समझते हैं बिजनेसमैन चोर है, वो समझते हैं एक दफा इनको दे दिया, इन्होंने सारी जिंदगी में छोड़ना नहीं। तो अगर वो हम बिजनेस टू बिजनेस डिस्कस करेंगे, वो कन्विंस होंगे। पीपल यहां देना चाहते हैं, बट वो डरते ही हैं कि एक दफा दे दिया, पता नहीं सारी जिंदगी साढ़े से चढ़ जाएंगे। एक हवा भी बहुत बड़ा है ना, और जब एक बहाना भी है, बट सब बड़ी हद तक बहाना समझ ले। हाँ। लेकिन जब हम बैठे होंगे, देखिए बात ये नहीं है, हर आदमी, मैं कहता हूं
कि अगर मैं 100 करोड़ से मेरा कुछ नहीं बनेगा ना, तो मेरा 110 से भी कुछ नहीं बनना। लेकिन नहीं, लोग फिर भी देखे ना, देखें, इस नहीं, मुल्क में ऐसे मैं लोग ये भी कह रहा हैं। हूं, देखें मेरी बात सुने, अब प्लीज नेगेटिव ना जाएं। बिजनेसमैन के पास आपने दिया क्या है बिजनेस में, मुझे सिर्फ ये बता दें। और मैं मांगने वाला नहीं हूं, मैं देखता हूं चेंबर में जाते हैं, गवर्नमेंट से जाके मांगते हैं, मैं मांगने वाला, मैं उनको कह रहा हूं मैं आपको दूंगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, ऑल आई वांट इज प्लीज ईज द लॉज, ठीक हो गया। और बिजनेसमैन खुल के बिजनेस कर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आप बात करते हैं। एग्जैक्टली, उसको फ्रेंडली करें, अनफ्रेंडली ना करें। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की एपिसोड। हम दुआ गो हैं और हुकूमत से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि एटलीस्ट ये हमारे जो ताजिर हैं, हमारे सनतकार हैं, हमारे ट्रेडर्स हैं, इन तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को अपनी फैसला साजी के अंदर हिस्सेदार बनाए, ताकि पाकिस्तान की जो तरक्की है उसे चार चांद लगाए जा सकें और हम बहुत जल्द एक खुद कफील मुल्क के तौर पर दुनिया भर में जाने माने जा सकें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।